अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल स्टूडियो में स्कोर कार्ड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये लोकल स्टूडियो का मेन पेज ओपन है। अब वो मेन पेज किस तरह से ओपन करते हैं तो आप उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को ब्लॉग सेक्शन में लिंक दिया गया है कि उसको ओपन करके आप देख लीजिएगा। हम डाटा को ऐड करने जा रहे हैं, ऐड डाटा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपने डाटा को किस तरह से इंपोर्ट करवाना है। तो मैंने डाटा को किस तरह से ओपन करवाना है, लोड करवाना है, मैंने फाइल के थ्रू लोड करवाना है। यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड फाइल, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वो डाटा है जो मैंने ऑलरेडी जिसके ऊपर मैं काम कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी शॉप सेल्स डाटा है मेरे पास और ई कॉमर्स सेल्स डाटा है, दिवाली का डाटा सेट है। यहाँ पे अपलोड फाइल कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। वो वाली फ़ाइल अपलोड होगी जो हमने अपने ड्राइव्स में CD या E ड्राइव में हमने सेव की हुई है। वहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे लोड करेंगे और वो हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। कुछ ही मिनट में ये टाइम लेगा, लेकिन आई होप सो के जल्दी से ये हमारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे एक्सेल की आल डैशबोर्ड की फाइल्स है। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से मुझे चाहिए ई कॉमर्स सेल्स CSV फाइल और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, अपलोड हो गया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है ऐड करने के बाद मेरा डाटा जो होगा वो सक्सेसफुली वो अपलोड हो जाएगा। डाटा जब अपलोड होता है ना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्राफ बना सा हुआ आता है। तो ये देखिए आपको एक सर्कल में स्क्वायर शेप में आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल क्रिएट हो जाता है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम इसको डिलीट कर लेंगे सबसे पहले। अब हमने बात करनी है स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड को हमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्कोर कार्ड को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपने देखना है यहाँ पर हमने किस चीज़ को, हमने स्कोर कार्ड ना जो कार्ड क्रिएट करते हैं ना वो किसी ना मैट्रिक्स की बेस पर हम क्रिएट करते हैं। व्हाट हैपेंड, ओके चलो अच्छा जी। अब मैंने यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर शो हो रहे हैं ना 1 2 3, तो नंबर्स का मतलब होता है कि ये जो मेरा डाटा है ना ये नंबर्स में है, मतलब कि क्वांटिटेटिव है, जिसकी कोई मिकदार होती है और हम इसको लोकल स्टूडियो की ज़बान में कहते हैं मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पर आपको ABC नज़र आएगी ना तो इसका मतलब होता है कि मेरा डाटा ना क्वालिटेटिव है, मतलब कि जिसकी मिकदार नहीं होती है, क्वालिटी होती है किसी के, ठीक है। और वो उसको हम लोकल स्टूडियो की ज़बान में ना डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी रो कॉलम को देखेंगे ना उसको हम डायमेंशन और मैट्रिक्स का नाम उसका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लेना है अमाउंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो अमाउंट ये आ गया। अगर हमने इसकी स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है तो हम इसकी स्पार्क लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हमने स्पार्क लाइन किसी डायमेंशन की बेस पर क्रिएट करनी है। अब हमने डायमेंशन क्रिएट करनी है तो यहाँ पर मैंने इसकी कर दी है सिटी की बेस पर इसके अगर मैं अमाउंट की देखूँगी, लेकिन वो मुझे खुद एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम सिंपल बात करते हैं स्कोर कार्ड की। अब हम दूसरे चार्ट में देखते हैं, एडा चार्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे वाला हमारे पास स्कोर कार्ड कौन सा आया है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है सेक्शन की, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ मैंने ड्रैग आउट करके छोड़ दिया। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पास डाटा जो होगा इसके अंदर लोड हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसने रिकॉर्ड काउंट को लिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है अमाउंट को। तो मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देखिए जो मेरे पास सिंपल आ रहा था ना स्कोर कार्ड, उसमें कंप्लीट नंबर्स आ रहे थे, लेकिन अब जब मैंने दूसरे वाले स्कोर कार्ड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसके साथ क्या आ रहा है,
इसका मतलब है स्कोर कार्ड की दो किस्म है। आप अगर आपने नंबर बहुत बड़े नंबर्स, अगर बहुत छोटे नंबर है ना, तो आपने अगर किसी डाटा मतलब कि आपके पास बहुत छोटा है तो आप उसको फर्स्ट वाला स्कोर कार्ड सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास डाटा बहुत बड़ा है, मिलियंस बिलियंस में है, तो आपको चाहिए अपने डाटा को अच्छा दिखाने के लिए आप उसके लिए सेकंड वाले स्कोर कार्ड को सिलेक्ट कर लें। देखिए ना, ये कितना अच्छा बता रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर हम एक्सेल में होते तो हम उसको पूरा फॉर्मूला बताते कि भाई ये कस्टमाइज़ करते कि भाई मेरे पास ये नंबर होगा, इतना होगा तो इसको 1000 में कर दो, इतना होगा तो मिलियंस में कर दो, इतना होगा तो बिलियंस में कर दो। यहाँ पे आपको खपने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले स्कोर कार्ड की। तो ये है कंपेन स्कोर कार्ड विद डायमेंशन। मतलब कि अभी जो दो हमने लिए थे वो हमने मैट्रिक्स के बेस पे लिए थे, लेकिन अब हम जो स्कोर कार्ड लेंगे वो किसी डायमेंशन की बेस पर लेंगे। मतलब कि क्वालिटेटिव कोई डाटा होगा उसकी बेस पर हम लेंगे। ये उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया है। ये आईडी है, ये आईडी है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमारे पास यहाँ पे थी डायमेंशन में और एबीसी में है, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट कर लिया। आप इसके अलावा भी कैटेगरी किसी भी चीज़ को, कस्टमर नेम को, यहाँ पे मंथ ऑफ द ऑर्डर डेट को भी सिलेक्ट करते हैं। मंथ ऑफ ऑर्डर डेट को अगर हम सिलेक्ट करें, यहाँ पर लेकर आएँ, तो आप ये भी लेके आ सकते हैं। अप्रैल, 8 मंथ ऑफ अप्रैल जी। तो ये हमारे पास थे स्कोर कार्ड। I hope so you understand the today lecture. If you have any query question, then write in the comment section. And after all, I have to request to you, please watch and view my video and hit the like button. We will meet again in the next video. Allah Hafiz.